नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अक़ल वालों की नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। प्यारे नाज़रीन, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, क्या और नमाज बरपा रखो और ज़कात दो और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम हो। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ईमान वालों को नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म फरमाया। गोया नमाजियों को ये आगाह किया जा रहा है कि ऐ नमाजियों, कि ऐ नमाज पढ़ने वालों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नमाज रब तबारक व तआला के यहाँ मकबूल हो जाए, तो तुम्हें जो मालो दौलत अता की गई है, तुम्हें जो मालो ज़र अता किया गया है, उसकी ज़कात भी दे दो और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी भी करो। इसीलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से तुम्हें ये नेमत व बुज़ुर्गी मिलेगी कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा और अल्लाह ताला के फ़ज़ल अज़ीम और लुत्फ़ अमीम से तुम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। प्यारे नाज़रीन, ज़कात देना एक ऐसा कार खैर और नेक अमल है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ज़कात देने वाला बंदा को हिदायत की नेमत अता फरमाता है और उसके कारोबार में खूब रहमत व बरकत अता कर देता है। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों को जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। प्यारे नाज़रीन, मुसलमानों को नमाज और ज़कात की खातिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत और खुशखबरी मिली हुई है। बताओ, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और खुशखबरी मिले वो कैसे गुमराह हो सकता है, वो कैसे गमगीन हो सकता है? वो कभी नहीं गमगीन हो सकता है। जिसको अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिली हो वो कभी नहीं गमगीन हो सकता है, वो कभी नहीं गुमराह हो सकता है। जिसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली हो वो कभी नहीं गमगीन हो सकता है, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिली हुई हो। हाँ, ये अलग बात है कि मालो दौलत जमा करने के बाद इंसान बेपनाह बला व मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। हर वक्त माल की हिफाजत की फ़िक्र और माल के ज़ाय ना होने का गम और खौफ लगा रहता है। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला का अता करदा माल से अपनी ज़कात अदा कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उसको हर गम और हर खौफ से आज़ाद कर देता है। फिर वो किसी किस्म के गम में नहीं रहता है, किसी किस्म के खौफ में नहीं रहता है। इसको अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनका नेक उनके रब के पास है और ना उन्हें कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं उनका अजर व सवाब उनके रब के पास है, उन्हें किसी किस्म का गम और खौफ नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन, कहना यह है कि अल्लाह ताला ने जिनको मालदार बनाया है, जिनको मालो दौलत अता फरमाया है, उनको ज़कात भी देने की तौफीक अता फरमाए और अपनी अपनी ज़कात को उन शख्सों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए जो ज़कात के मुस्तहिक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।